बॉलीवुड मूवीज की रीच वर्ल्ड वाइड है। आपको वर्ल्ड के हर कॉर्नर पर कोई ना कोई बॉलीवुड का फैन मिल ही जाएगा। पर मूवीज से भी ज्यादा रीच है बॉलीवुड के सोलफुल म्यूजिक की। इवन राम गोपाल वर्मा और अनुराग कश्यप जैसे मेकर्स ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो अपनी मूवीज में म्यूजिक सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि ऑडियंस की रीच बढ़ाई जा सके। लिरिसिस्ट बहुत टाइम से इंडियन सिनेमा में ये कोशिश करते आए हैं कि जो वो म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, जो गाना वो लिखते हैं, वो सिचुएशन में फिट होना चाहिए। ये नहीं कि एक मूवी चल रही है, उसकी स्क्रिप्ट में कहीं से भी कोई भी गाना आ गया। वो गाना उस सिचुएशन पर सेट होना चाहिए और स्क्रिप्ट का ही पार्ट लगना चाहिए। शायद यही वजह है कि जो लिरिसिस्ट है वो प्रोड्यूसर से पर सॉन्ग हेवी अमाउंट चार्ज करते हैं। ये बात आपको बहुत इंट्रीग करेगी कि ये जो सॉन्ग राइटर्स है ये कितना चार्ज करते हैं। मोर ओवर, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप सॉन्ग के लिरिक्स लिख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में आपका फ्यूचर स्कोप क्या है। इसलिए हमने ये एक लिस्ट क्रिएट की है इंडियन सॉन्ग राइटर्स की, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कौन सा सॉन्ग राइटर प्रोड्यूसर से पर सॉन्ग कितने चार्ज करता है। सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है गुलजार साहब का, जो एक गाने के लिए 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। बहुत लोग जानते हैं कि वो एक फेमस पोएट है, एक लिरिसिस्ट है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका रियल नाम है संपूरन सिंह कालरा। 86 ईयर ओल्ड गुलजार साहब में सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग राइटिंग का टैलेंट नहीं है, बल्कि उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म डायरेक्टिंग स्किल्स भी काफ़ी पॉपुलर है। गुलजार साहब ने इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी म्यूजिक डायरेक्टर SD बर्मन के साथ। 2004 में गुलजार साहब को पद्म भूषण अवार्ड मिला, जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। इसके अलावा भी वो कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जीत चुके हैं बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। सोर्सेज का कहना है कि वो बहुत ही प्राइसी है और एक गाने के लिए 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट नाम आता है जावेद अख्तर का, जो एक गाने के लिए 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। जावेद अख्तर को इंडस्ट्री में पॉपुलैरिटी मिली एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर। उन्होंने सलीम खान के साथ मिलकर कई ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट्स लिखी। जावेद अख्तर एक पोएट है, लिरिसिस्ट है और ऑल्सो वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। जावेद अख्तर को भी पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी अवार्ड और इसके साथ 5 नेशनल अवार्ड्स मिले फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। सोर्सेज की माने तो एक कमर्शियल गाना लिखने के लिए जावेद अख्तर 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट नाम आता है प्रसून जोशी का, जो एक गाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। प्रसून जोशी एक फेमस लिरिसिस्ट, पोएट और स्क्रीन राइटर हैं और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो एक ग्रेट मार्केटर भी है। प्रसून जोशी मैककेन वर्ल्ड ग्रुप के CEO एज वेल एज एपैक के चेयरमैन भी हैं। प्रसून जोशी ने कई अवार्ड्स जीते हैं फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। 2017 में उन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का चेयरपर्सन भी अपॉइंट किया गया था। सोर्सेज के माने तो प्रसून जोशी एक गाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। नेक्स्ट इस लिस्ट में नाम आता है इरशाद कामिल का, जो एक गाने के लिए 8 से 9 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इरशाद कामिल एक फेमस इंडियन लिरिसिस्ट और पोएट है। उन्होंने कई बॉलीवुड मूवीज को कई ब्यूटीफुल सॉन्ग्स दिए हैं, जैसे तमाशा, हाईवे, रांझना, आशिकी 2, रॉक स्टार, लव आजकल, चमेली, जब वी मेट एंड जब हैरी मेट सेजल। इरशाद कामिल के द्वारा लिखे गए ज़्यादातर सॉन्ग्स बॉलीवुड में हिट साबित हुए और उन्होंने अपनी फीस बढ़ाकर 8 से 9 लाख पर सॉन्ग कर दी। इस लिस्ट में नेक्स्ट नाम आता है अमिताभ भट्टाचार्य का, जो 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं पर सॉन्ग। अमिताभ भट्टाचार्य को बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनके कैची लिरिक्स के लिए जाना जाता है। अमिताभ भट्टाचार्य को इंडस्ट्री में फेम तब मिला जब उनका सॉन्ग इमोशनल अत्याचार काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया। इसके बाद उनके कैची लिरिक्स को देखते हुए इंडस्ट्री में उन्हें बैक टू बैक कई ऑफर्स मिले। अमिताभ भट्टाचार्य को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है एज लिरिसिस्ट। अमिताभ भट्टाचार्य ने कई ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लिखे हैं, जैसे अभी मुझ में कहीं, छन्ना मेरेया फ्रॉम अग्निपथ और ए दिल है मुश्किल। नेक्स्ट इस लिस्ट में नाम आता है स्वनानंद किरकिरे का, जो कि एक गाने के लिए 6 से 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं। ये एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है, जो ना सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है, बल्कि मराठी सिनेमा में भी उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। स्वनानंद एक राइटर हैं, एक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, लिरिसिस्ट है और एक डायलॉग राइटर भी हैं। इतना ही नहीं, मराठी मूवी चुंबक के लिए वो नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर।
बेस्ट लिरिक्स के लिए 2 बार ये नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं। पहले इन्होंने जीता बंदे में था दम वंदे मातरम फ्रॉम द फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के लिए, और दूसरा अवार्ड इन्होंने जीता बहती हवा सा था वो फ्रॉम 3 इडियट्स के लिए। ये पर सॉन्ग 6 से 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं। नेक्स्ट इस लिस्ट में नाम आता है जयदीप सैनी का, जो एक गाने के लिए 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। ये एक फेमस लिरिसिस्ट और स्क्रीन राइटर है और इनका कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी रहा है। जयदीप ने कई मूवीज के स्क्रीन प्लेस भी लिखे हैं, जैसे बंटी और बबली, कंपनी, खोसला का घोसला, चकते इंडिया, रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर। उन्होंने कई ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग्स लिखे हैं, जैसे तुझ में रब दिखता है, हौले हौले, नैना दा क्या कसूर, गुलाबी, फिर मिलेंगे चलते चलते एंड मैनी मोर। सोर्सेज की माने तो जयदीप एक गाने के लिए 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं।